तो जहां दुनिया के बाकी देश अपनी टेक्नोलॉजी को लगातार विकसित करते जा रहे हैं और अपनी सैन्य शक्ति को लगातार और भी शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं, जिससे इन देशों की सीमा रक्षा बेहद मजबूत होती जा रही है, तो वहीं दुनिया के इन्हीं देशों के साथ भारत भी अपना कंधा मिलाकर चलने के प्रयास में लगातार लगा हुआ है, जिसके जरिए भारत भी उन्नति के रास्ते में नई नई टेक्नोलॉजी को अपने मेक इन इंडिया पहल को ध्यान में रखकर हासिल करता जा रहा है, जिसमें कुछ जगह तो भारत अपनी उपलब्धि जाहिर कर चुका है, तो कहीं अपनी नई उपलब्धियों को हासिल करने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि अभी हाल ही में भारत के DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कावेरी इंजन की सफलता हासिल करना शामिल है, जिससे भारत की दूसरे देशों से अपने एरियल व्हीकल को लेकर इंजन की चिंता पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और इसके अलावा साथ ही भारत अब अमेरिका जैसे देश से अपने लड़ाकू विमानों के इंजनों की निर्भरता को भी खत्म करने के प्रयास में लगा हुआ है, जिसके बारे में DRDO द्वारा ये बताया गया है कि DRDO अपने इस इंजन को दुनिया के सामने कावेरी 2.0 से प्रस्तुत करेगा। पर इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका का ये धोखा और अपने विरोधी देशों चीन और पाकिस्तान का खतरनाक तरीके से रक्षा क्षेत्र में उन्नति करना भारत की रक्षा को लेकर हमें और हमारे वैज्ञानिकों को इतना जरूर सिखा दिया है कि हमें भी इन देशों को टक्कर देने के लिए सक्षम होना बेहद जरूरी है। दरअसल जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे एक विरोधी देश चीन के पास अब 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान आ गया है और हमारे दूसरे विरोधी देश पाकिस्तान के पास जल्द ही 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान आ जाएगा, जिसे वो अपने दोस्त चीन से हासिल करेगा। लेकिन वहीं अभी भारत के पास लड़ाकू विमानों की कमी है और साथ ही हमारे 5वीं पीढ़ी के विमान AMCA को बनने में काफी देरी है, जिसके कारण हम चाहकर भी अपने इन विरोधी देशों को टक्कर नहीं दे सकते हैं। पर दोस्तों, अब भारत के DRDO के वैज्ञानिक हमारी इसी हालत को समझते हुए ऐसा कारनामा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके बाद हमारा देश भारत भी दुनिया के शक्तिशाली देशों में शामिल होने का एक और कदम हासिल कर लेगा और अपने विरोधियों को भारी फटकार दे सकेगा। तो चलिए फिर जानते हैं भारत के इस अहम प्रयास के बारे में, जिसके बाद हमारा देश एक नई बुलंदी हासिल करेगा। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, भारत की इस बुलंदी के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। दरअसल जिस तरीके से हमारे विरोधी देश अपने हवाई रक्षा उपकरणों को विकसित कर रहे हैं, फिर वो चाहे चीन का 6ठी जनरेशन का लड़ाकू विमान हो या फिर पाकिस्तान को देने वाला उसका 5वीं पीढ़ी का विमान, इन सब चीजों को देखते हुए भारत के वैज्ञानिकों को इतना जरूर समझ आ गया है कि अगर इन देशों को मुंह तोड़ जवाब देना है तो भारत को भी हवा में अपना दबदबा बनाना पड़ेगा। लेकिन ये मुमकिन कैसे है, क्योंकि अभी भारत की वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी तो है ही, पर साथ ही हमारे 5वीं पीढ़ी के विमान AMCA को सेना में शामिल होने में कम से कम 2035 तक का समय लग जाएगा। इसके अलावा हमारे घातक लड़ाकू विमान जैसे मिग और मिराज, इन्हें काफी पुराना होने के कारण सेना से रिटायर करना भी जरूरी है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए DRDO ने ये फैसला लिया कि वो अपने 5वीं पीढ़ी के विमान को 2035 से जल्दी तो विकसित नहीं कर सकते, पर फिर भी हवा में भारत का दबदबा खोना नहीं चाहिए। जिसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि DRDO इस समय इन बातों का और भारत की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के विकास में तेजी ला दी है, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत का हवा में दबदबा जल्द ही फिर कायम होगा। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रूस यूक्रेन के युद्ध में, इजराइल और हमास के युद्ध में ड्रोनों की कितनी अहमियत रही है, जिसमें हमें ये भी देखने को मिला कि यूक्रेन ने अपनी इसी हथियारों की मदद से रूस को कड़ा जवाब दिया था, जिसमें उसके सुसाइड ड्रोनों ने रूस के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। और यही कारण है कि अपने दुश्मनों को टक्कर देने के लिए और दुनिया में चल रहे युद्धों को ध्यान में रखते हुए DRDO ने ऐसा कदम उठाया है। बता दें कि HALE यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन उन्हें कहा जाता है, जो लगभग 30,000 से 60,000 तक की ऊंचाई में उड़ने में और 30 घंटे से अधिक उड़ान भर सकने में सक्षम होते हैं। और अपनी इन खासियतों के कारण ये ड्रोन दुश्मन देशों के रडार सिस्टम की पकड़ से बाहर हो जाते हैं, जो इन्हें बड़ा उपयोगी बनाता है, क्योंकि इनकी मदद से सीमा की निगरानी तो कर सकते हैं, पर उसके साथ ही साथ दुश्मन देशों की खुफिया जानकारी भी हासिल कर सकने में सक्षम हो जाते हैं। हालांकि अभी भारतीय सेना के पास इजराइल के हीरोन ड्रोन है और साथ ही भारत अमेरिका से MQ-9B ड्रोन को भी खरीदने में लगा हुआ है, और ये ड्रोन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की लिस्ट में ही आते हैं। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि जितनी जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ उतना अच्छा है। बस इसी कारण अब भारत भी अपना स्वदेशी ड्रोन बनाने के प्रयास में लगा हुआ है, जिसका अभी DRDO की तरफ से नाम तो नहीं बताया गया है, पर इतना संकेत किया गया है कि ये HALE ड्रोन है, जिसकी उड़ान क्षमता 30,000 से 60,000 होगी और जो 30 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने में सक्षम होगा, जिसकी मदद से इसमें बार बार ईंधन भरने से और तैनात करने में आसानी मिलेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें टर्बोफैन इंजन लगा होगा, जो कि कम ऊर्जा में ज्यादा से ज्यादा चलने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसमें उन्नत तकनीक के सेंसर और अत्याधुनिक उपकरण लगे होंगे। ये ड्रोन लगभग 5 टन वजनी होगा, जिसमें 2 टन तक के पेलोड को ले जाने की क्षमता होगी। और अपने इस स्वदेशी ड्रोन को हासिल करने के बाद भारत
भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो ऐसे घातक ड्रोन पूरी तरीके से खुद ही बनाते हैं। ये उपलब्धि भारत के लिए हासिल करना इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया में किस तरीके से युद्ध हो रहा है और साथ ही भारत के विरोधी देशों द्वारा ऐसी हरकत की जा रही है जो सहन करने लायक नहीं है। जैसे कि अभी हाल में भारत के नए उभरते हुए विरोधी देश बांग्लादेश द्वारा तुर्की के बाय अख्तर ड्रोनों को हमारे चिकन नेक कॉरिडोर में तैनात करना शामिल है। हालांकि इसका जवाब भारत ने भी अपनी सीमा रक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया है, जिसमें भारत द्वारा इजराइल से लिए हुए बांग्लादेश के जवाब में हेरोन ड्रोन को तैनात किया गया था। इसके अलावा अभी बीते दिनों चीन द्वारा हमारी सीमा के भीतर उसके 2 नए राज्यों का विकास करना हमारे लिए असहनीय है। हालांकि इसका जवाब भी विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जा चुका है, जिस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब दोस्तों आप ही बताइए कि हमारी सीमा रक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के DRDO का ये कदम जरूरी है कि नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।